अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, ऐसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं हमेशा, और आप लोगों को पसंद भी आ रही हैं, और इंशाल्लाह आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। हम बना रहे हैं शिमला कीमा, और शिमला कीमा जो है वो बहुत ही मज़ेदार सब्जियों के साथ कीमा जो है वो आपको पता ही है टेस्टी भी होता है, और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ताकि इस महंगाई के दौर में थोड़ा सा बजट में रहते हुए जो है इसको बनाया जा सके। साथ में हम जो है सर्व के लिए गार्लिक नान जो है बना रहे हैं, उसको सर्व करेंगे इसके साथ। और इसके साथ हमारे पास जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक वेजिटेबल एंड चिकन स्टिक्स जो है ना बन रही है। वेजिटेबल चिकन स्टिक्स बनाने के लिए थोड़ी सब्जियां हैं और साथ में चिकन को, ताकि क्वांटिटी का भी इसमें ख्याल रखा जा सके, और ये कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें बनाने का एक सिस्टम मैंने रखा हुआ है, जो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी चीज़ों में ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो बन सके, ताकि आजकल के महंगाई के दौर में इसको बचत जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जा सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, तो आज प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेन और कागज़ तैयार ही रखिएगा, ताकि आपके बच्चों के लिए, आपके बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ। कम टाइम होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने पास पेन और कागज़ लाजमी रखें। आज के प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताऊँगा, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। ठीक है, तो रेमेडी भी देखें और रेसिपी भी देखें। कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं, आसानी से हमारे जो है ना बात आपसे हो सकती है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं गार्लिक नान की तरफ चलता हूँ, ताकि हम बेकिंग वाला काम जो है ना पहले कर लें, ताकि आसानी से ये तैयार हो सके। तो इसके लिए हमने जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ें ली हुई हैं, और इसके अंदर हमने जो है आधा किलो मैदा लिया है, और 2 चाय के चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाला है हमने, और 1 चाय का चम्मच चीनी डाल ली है, आधा चाय का चम्मच नमक हमने शामिल किया, और 1.5 खाने का चम्मच खमीरा इसमें ऐड किया। ठीक है, और इसे हमने जो है गूंद कर तकरीबन 2 घंटे पहले से गूंद कर रखा हुआ है, ताकि ये अच्छी तरह से जो है फूल जाए। जब ये डो डबल हो जाए तो उसके बाद आपने सबसे पहले तो ये कि इसको कवर करके और गर्म जगह पे रखना है, जैसे किचन का कबर्ड होता है या कोई ऐसी जगह जहाँ पर अंधेरा हो, वहाँ पर इसको आपने रेस्ट के लिए छोड़ना है। और बार बार इसको खोल कर नहीं देखना, इसलिए कि इसके अंदर ख़ास तौर पर एक गैस तैयार होती है जो खमीरा करती है अपने जो हमारे पास डो होती है ना, उसको डबल कर देती है। जितना अच्छा खमीरा हुआ होगा उतनी अच्छी जो है ना नान भी बनेंगे, उतने अच्छे पिज़्ज़ा भी बनेगा, उतना अच्छा जो है बन भी तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसके आपने पीसेस कर लेने हैं, और यहाँ मेरे पास थोड़ा सा ऑयल हमने अपने हाथ पे लगा लेना है। ठीक है, और इसके जो है हमने डो तैयार कर लेनी है। ठीक है, और इस डो को हमने अपने जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर हमने इसको रखना है, और ये तकरीबन 200 सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन, यानी कि तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन होना चाहिए, जिसके अंदर हम इसे बेक करेंगे। ठीक है, और आराम से आपने इसे 8 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, और आप आराम से गर्मा गर्म इसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको बराबर बराबर तकसीम कर लें। ठीक है, चलिए जी, ये मैंने 2 तैयार कर लिए। अब इसे हमने फैला लेना है, हाथ से ही फैला लें इसको, कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी फैलाने में। ठीक है, बेलन लगाने से ये होता है कि इसके अंदर जो एयर है ना, हवा जो इसको खमीरा करती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर इसको हाथ से ही जो है हम फैला लें। ठीक है, ये 4 पीसेस मैंने बना लिए हैं। इससे वैसे 6 पीसेस आराम से तैयार हो सकते हैं,
इसी साइज़ के, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, थोड़ा हैवी रखा हुआ है। ठीक है, आप इसे जैसे कुलचा होता है उस टाइप की चीज़ मैंने इसको तैयार की है। ठीक है, इसमें आप हल्का सा 1 या 2 इस तरह से सुराख कर लें ताकि ये बीच में से उठे नहीं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने बटर लगा लेना है। बटर जो है वो मेल्टेड बटर होना चाहिए आपके पास, और यहाँ मेरे पास बटर मौजूद है। कोई भी बटर हो, नमकीन वाला हो, सादा वाला हो, वो आप इस पर चिपका लेंगे, इसलिए कि लास्ट में हमने दोबारा से बटर लगाना है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप थोड़ा लगा लें इस पर ताकि गार्लिक जो है वो इस पर चिपक सके। ये आ गया गार्लिक चॉप। बाहर मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं खाने में। गार्लिक नान सिर्फ सादा भी खाते हैं और कुछ लोग इस पर चीज़ डालकर भी खाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसको सादा सर्व करना चाह रहे हैं तो थोड़े से चीज़ के साथ सर्व करें तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और बच्चों को भी पसंद आता है। अब तीसरी चीज़ मेरे पास है तिल। अगर चाहें तो तिल भी इस पर थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पसंद के हिसाब से। ठीक है, चलिए, वैसे तो इसे आप कवर करके छोड़ दें तकरीबन कोई आधे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद बेक करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम कम होता है। अगर आप कर रहे हो तो इसको कवर करें किसी चीज़ से और इसे छोड़ दें आधे 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर, उसके बाद फिर बेक करें तो आप देखिएगा रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। ठीक, इसको हम रख रहे हैं पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड के ऊपर, और 8 से 10 मिनट, वैसे 8 मिनट में तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 से 10 मिनट में आप इसे फाइनली डन कर सकते हैं। आ जाते हैं शिमला कीमे की तरफ, और मैं आपको अज्जा बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें ली हुई हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है शिमला मिर्च, ज़रा बड़े बड़े पीसेस में कटी हुई। प्याज है मेरे पास चॉप, आलू हैं बॉइल्ड हुए हुए थोड़े से ताकि जल्दी हमारा जो है काम हो जाए। ठीक है, और टमाटर हैं थोड़ी खटास के लिए, और इसी तरह से जो मसाले हैं, थोड़े से पिसे हुए मसाले हैं, थोड़े से साबुत मसाले हैं। तो इस तरह से हमने इसको लिया हुआ है, और हरी मिर्चें हैं, हरा अपना इसमें क्या नाम है, नमक है, लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर है। ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। कीमा हमने लिया है बीफ का, आप चिकन के कीमे भी बना सकते हैं, आपको पसंद है, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल कीमा है, यानी कि एक तो होता है थोड़ा सा फैट वाला, चर्बी वाला, वो नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल जो कीमा होता है वो है, और थोड़ा बहुत फैट जैसे गोश्त में होता है वो अगर हो तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये अच्छा लगता है टेस्ट में। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें आपने ऑयल ले लेना है, और ये है मेरे पास प्याज, एक दरमियानी प्याज मैंने ली हुई है चॉप। ठीक है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, जैसे कि ब्राउन श्राउन नहीं करना, नॉर्मल हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, और इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा पकने देना है। उसके बाद फिर हम इसमें साबुत गरम मसाले और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद कीमा ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसको तैयार करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को चिकन पसंद नहीं होता है, बीफ भी पसंद नहीं होता है, तो मटन जो है वो उसका कीमा भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग मटन का कीमा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, शिमला मिर्च की अपनी एक खुशबू होती है जो मिर्चों जैसी होती है, लेकिन तेज़ी नहीं होती, खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये आप सुबह के नाश्ते में भी कीमा के पसंदीदा लोग बहुत सारे होते हैं,
जो कीमा पसंद करते हैं सुबह के नाश्ते के अंदर ख़ास तौर पर, तो उन लोगों के लिए आउट क्लास है ये, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा प्याज हमारी सॉफ्ट हुई है। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले जो भी आपके घर पर है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, तेज़ पत्ता है, इस टाइप की चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसके साथ आपने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है इसमें, और इसके साथ मैं शामिल कर दूंगा कीमा, ठीक है। और इसकी खुशबू के लिए एक तो प्याज है, दूसरा इसके अंदर साबुत गरम मसाले हैं ताकि कीमे की जो महक है उसको दूर करने के लिए, और तीसरी चीज़ है मेरे पास हरी मिर्चें, ठीक है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ी देर के लिए हमने इसे 1-2 मिनट के लिए, जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता, इसमें हमने ढकना लगा देना। चलें, ये भुनाई का प्रोसेस है। इसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट छोड़ना है ताकि जो स्मेल है कीमे की वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हमने मसाले और सब्जियां ऐड करनी है, उसके बाद उसको तैयार करना है। आसान रेसिपी है लेकिन मज़ेदार होती है, और ये आप जैसे मैंने कहा सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में एक साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं, मेन कोर्स के तौर पर भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का। जब तक ये कीमा हमारा भुन रहा है और बाकी चीज़ें मैं वापस आने के बाद आपके सामने ही तैयार करूँगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और शिमला कीमा जो है वो तैयार हो रहा है, और कीमे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अक्सर लोग मुझे इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई स्मेल जो है ना नहीं जाती है गोश्त की, तो उसको ये सबसे पहले प्रोसेस जो है ना वो आपने लाजमी कर लेना है। अब देखिए साबुत गरम मसाले के साथ, प्याज के साथ, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो कीमे के अंदर आ गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल मसाले जो है ना पसंद नहीं होता, उनको इस तरह का कीमा भी खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सादा वाला। तो ये भी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको पकने दें, गल जाए तो उसके बाद आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सख्त बॉइल्ड आलू है वो डाल देता हूँ, और इसके बाद शिमला मिर्च 2 अदद और टमाटर, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और इसके साथ मसाले ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, और अब इसे आपने सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है, भून लेना है। और अब इसमें हम ये देखें, इससे क्वांटिटी बढ़ जाती है सब्जियों से, ठीक है ना। तो फिर ये होता है कि अगर हम सिर्फ कीमा बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ही बनेगा, ठीक है ना, तो सारे लोगों को पूरा भी नहीं पड़ता। तो फिर इसलिए अगर आप इस तरह से अपनी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है साथ में। अच्छा, मसाला हमारा भून चुका, अब मैं इसमें पानी ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है, हस्बे ज़रूरत 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। कम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रेवी रखना चाहें रख सकते हैं, या ड्राई करना चाहें ड्राई भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। मैं इसे, मुझे लगता है कि पराठा हो, नान हो या चपाती हो, ज़ाहिर बात है इसी से हम इसको कीमा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। वैसे भी ड्राई खाना कभी कभार चले, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ड्राई खाना जो है ना वो मुनासिब ही नहीं होता बॉडी के लिए। तो आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। जब तक ये तैयार हो रहा है और हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और वेजिटेबल एंड चिकन स्टिक्स कैसे बनाना है। इसके लिए हमारे पास जो है कीमा है चिकन का आधा किलो, ठीक है,
अब ये क्वांटिटी के हिसाब से इसको ज़्यादा करने के लिए हमने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करना है और अच्छी चीज़ बन जाएगी, देखने में भी खूबसूरत लगेगी, ठीक है, और खाने में भी टेस्टी होगी। दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ आधा किलो हमने कीमा ले लिया और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। गाजर बारीक बिल्कुल चॉप हुई हुई, तकरीबन एक बड़ी गाजर ले ली हमने। अभी मौसम भी है अच्छा सा। शिमला मिर्च ये भी तकरीबन एक ले लिया हमने और इसे बारीक चॉप कर लिया। बारीक रखिएगा, ठीक है, ताकि बाइंडिंग में प्रॉब्लम ना आए। प्याज ले लिए एक दरमियानी हमने, ये भी इसमें ऐड कर दिया आपने, ठीक है। इससे काफ़ी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी इसकी, ठीक है। हरी मिर्चें 2 अदद चॉप, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया जो है तकरीबन आधी गड्डी और पुदीना ये भी आधी गड्डी, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच और गरम मसाला तकरीबन आधा चम्मच और चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी, आधा चम्मच काफ़ी है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चम्मच और कॉर्नफ्लावर जो है वो तकरीबन 1 कप ये आपने डाल लिया और 1 अंडा। अंडा जो है वो बाइंडिंग के लिए भी है और चिकन के जो कबाब होते हैं ना उसको सॉफ्ट रखने के लिए भी अंडा इस्तेमाल होता है। कॉर्नफ्लावर भी चिकन के जो कबाब होते हैं उसको सॉफ्ट रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम ये तैयार होगा हम ज़रा अपने ओ ज़बरदस्त माशाल्लाह थोड़ा सा और कलर देते हैं। हमारे पास जो आखिरी मराइल चल रहा है 1 मिनट और चाहिए होंगे, ठीक है। इसको हम करते हैं मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो भी मसाले डाले हैं ना आपने वो हर तरफ जाना ज़रूरी है। इसका मिक्स करने का मतलब सिर्फ चीज़ों को मिक्स करना नहीं होता, बल्कि मिक्स करने से आपके जो मीट है वो बीफ का हो या चिकन का हो उसके अंदर एक लेस भी पैदा होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से एक लेस पैदा होता है जो किसी भी कबाब के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ तो ऐसे कबाब हैं जिनको 1-1 घंटे मसला जाता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, उसको कहते हैं लंगड़ी कबाब, ठीक है। लंगड़ी कबाब को भी तकरीबन 1 घंटे तक जो है ना इसी तरह से, वो है क्या चीज़ वो इंशाल्लाह किसी दिन हमारे पास टाइम हुआ तो हम आपको बनाकर दिखाएंगे भी, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास बारबेक्यू स्टिक है, अच्छा सर्व करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ को खूबसूरत सर्व करते हैं तो बच्चे जिनके पीछे आप खाना लेकर भाग रहे होते हैं ना वो फिर खाने के पीछे भागते हैं, ठीक है। अब यही कबाब हम गोल बना लें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर, ठीक है। और बल्कि बच्चे क्या बड़े भी शौक़ से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए जी, हमारे जो कबाब वो गार्लिक नान है वो हो गए तैयार और ज़बरदस्त से, ठीक है। और आपने क्या करना है, जब भी नान निकालें, ये टेक्निक मैंने आपको पहले भी शायद सिखाई थी और दोबारा बता देता हूँ। हल्का सा पानी हाथ में लें और इससे आपके नान ठंडे होने के बाद भी नरम रहेंगे, ठीक है। चलें जी, और इसके ऊपर बटर आपने ऐड कर देना है।
ठीक है जी, इस तरह से। गर्मा गर्म नान, गर्मा गर्म कीमा और साथ में चिकन एंड वेजिटेबल कबाब। ठीक है, सब चीज़ें आपके सामने तैयार हैं। ठीक है, और इसको खाएं, मज़े करें। ठीक है, हम बना रहे हैं कबाब, फ्राई कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने आज आपके पास जो है बनाया है शिमला कीमा और इसके साथ जो है गार्लिक नान जो है वो तैयार किए हैं और साथ में जो है वेजिटेबल चिकन स्टिक्स जो है वो तैयार किए हैं। बहुत ही मज़ेदार तीनों रेसिपीज़ हैं और जल्दी बनाने के लिए बेस्ट है। ठीक है, और आप किसी वक्त भी अपने मेहमानों के लिए ये तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने पूरा जो है ना खाका बताया कैसे करना है। एक आज ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हर तबके के, हर तरह के लोग, हर एज के लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि पेन और कागज़ तैयार रखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है जी, ये मेरे पास है नारियल। नारियल की कितने अफादियत है उसको तो मैं आपको बताता जाऊं तो पूरा शो अगर मैं सिर्फ नारियल पे कर लूं तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी अफादियत ख़त्म नहीं होगी। इतने अफादियत है नारियल के जो है ना, जिसको हम कोपरा भी कहते हैं, नारियल भी कहते हैं और कोकोनट भी कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कहा जाता है। तो इस तरह का एक नारियल आपने ले लेना है, साबुत वाला। ठीक है, और नारियल लेने के बाद उसके साबुत नारियल को ऊपर से कट कर देना है, उसके थोड़ा सा ढकना काट लेना है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है वो सुन लीजिए गौर से। ठीक है, सबसे पहले आपने सौंफ डालना है, उसके अंदर 100 ग्राम आपने उसमें सौंफ डालना है। 50 ग्राम आपने उसके अंदर जो मगज़ धनिया होता है, येलो कलर का, जैसे दाल होती है ना वैसे होता है मगज़ धनिया, वो आपने 50 ग्राम डालना है। और दक्कनी मिर्च, सफ़ेद वाली जो मिर्च होती है, काली मिर्च जैसी शक्ल की लेकिन वाइट कलर की होती है, वो आपने 50 ग्राम डालना है उसके अंदर। और अगर आपके घर में किसी को शुगर नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप उसमें मिश्री भी डाल देंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक कवर लगा देना है, आटा गूंद कर जिसे पूरी तरह से कवर कर लेना, चूल्हे पर उसको जला देना है। ठीक है, जब पूरा कवर जल जाए, काला हो जाए, उसके बाद आपने इसको हटाना है चूल्हे से और उसको तोड़ के वो जो ऊपर का कवर है उसको हटा देना। अब बच गया आपके पास नारियल, उसके छोटे छोटे पीस कर लेने और तमाम चीज़ों को ग्राइंडर मशीन में डाल के बिल्कुल पाउडर बना लेना है। 1 चाय का चम्मच सुबह, निहार मुँह अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, और 1 चाय का चम्मच रात को सोने से आधे घंटे पहले या रात के खाने से 1 घंटे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टाइम है, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, गारंटेड है कि ये अगर 3 महीने आपने लगातार इस्तेमाल कर लिया तो अगर अभी अभी चश्मा लगा है किसी का तो इंशाल्लाह वो उतर जाएगा, या फिर जो नंबर्स हैं आपके वो आपके बढ़ना कम हो जाएंगे, वो एक जगह पर आकर रुक जाएंगे। ये सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए नहीं है, बल्कि दिमाग जिन बच्चों का कमज़ोर होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है और वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर पढ़ाई होती है वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी चीज़ है। ये कोई दवाई तो है नहीं, यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं घर के किचन में होती हैं और ये चीज़ें हैं, तो इसको अगर लगातार भी इस्तेमाल करवाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे आपका एक तो दिमागी ताकत आपकी बढ़ेगी, दूसरी आपकी इम्यून सिस्टम, जो हम आजकल बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है इंसान की, ये भी आपकी दोबारा से बढ़ जाएगी, बच्चों की बढ़ेगी। ठीक है, और एक्टिव रहेंगे बच्चे। ठीक है, और मैदे में जो अगर कभी कोई प्रॉब्लम है या किसी के एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है वो है, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। नारियल में इतनी तासीर होती है, जो हुक्मा हजरात हैं वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जिसके अंदर नारियल का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका जो पानी होता है
ये तो यानी कि पका हुआ नारियल है। एक जो कच्चा नारियल होता है उसका पानी जो होता है वो मैदे की बीमारियों में और प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद जो है बच्चों को, अगर ख़वातीन को दी जाए तो कहा जाता है कि बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं। वो बेसिकली इसलिए होते हैं कि वो आपके जिस्म में डिटॉक्स कर देता है आपकी बॉडी को, ठीक है। आपके जिस्म के अंदर से कोई फाजल मादा वगैरह होता है उसको ख़त्म करता है। तो नारियल का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर जो गूदा होता है ना वो तो बिल्कुल ही आपने नहीं छोड़ना, दोनों चीज़ों को साथ मिलाकर आपने खाना है। अक्सर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक चीज़ खा लें एक चीज़ छोड़ दें। जैसे अंडा है, अंडे की कहते हैं जर्दी छोड़ दें और सफ़ेदी खा लें। तो भाई कुदरत ने एक चीज़ बनाई है, अंडा और जर्दी दोनों सफ़ेदी और जर्दी, तो उसके अंदर कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से कुदरत ने बनाई। तो नई तहकीकात के मुताबिक दोनों चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। तो तहकीकात ज़रूर किया करें, इसके अंदर बेतहाशा फ़वाइद मौजूद हैं। और बालों से लेके जो लोग नारियल का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह का नारियल का अगर पीसेस आपको देखा होगा आपने मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं, 10 रुपये 20 रुपये का जो पीस मिल रहा होता है, वैसे उसको अगर लेकर खाना चाहें खा लें, लेकिन उसको वॉश ज़रूर करें, धो ज़रूर लें, इसलिए कि गाड़ी का धुआं या मिट्टी बहुत ज़्यादा उस पर लग रही होती है। इसका खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप रोज़ाना एक टुकड़ा नारियल का चबा चबा कर खाते हैं, और जितना ज़्यादा चबाते हैं उतना इसका टेस्ट आ रहा होता है। जो जिन ख़वातीन की या मर्दों की डबल चिन है, गला या इस तरफ से जो है ना डबल चिन हो गई है, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक एक्सरसाइज भी है, सिर्फ गले के डबल चिन के लिए एक्सरसाइज नहीं है ये। आप जब किसी चीज़ को बहुत, इसको हम जानवरों में ना इसको कहते हैं जुगाली करना, यानी कि जानवर आपने देखा होगा कोई चीज़ खा रहा होता है, चबाता रहता है चबाता रहता है चबाता रहता है। इससे हमारे मसल्स, मैदे के जो मसल्स हैं, मुंह के तो होते ही ताकतवर हैं, लेकिन मैदे के जो मसल्स हैं ना वो भी बड़े ताकतवर होते हैं। बहुत कम लोग बताते हैं इस बारे में। तो मैदे के मसल्स को अगर ताकतवर करना है और आप चाहते हैं कि हमारा मैदा बिल्कुल बेस्ट रहे, जो भी खाएं वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला हो जाए, और हमारा चेहरा जो है ना वो बिल्कुल खूबसूरत हो जाए, लाइनिंग बनी हुई हो चेहरे के ऊपर, बग़ैर मेकअप के भी इंसान अच्छा लगे, तो ये इसको जुगाली कहते हैं, ठीक है। ये अगर आप सिर्फ, ये नारियल में बहुत अच्छी तरह से होती है, इसलिए कि नारियल को जितना चबाया जाए उतना ज़्यादा टेस्ट इसका मिलता है। पुराने ज़माने में गंडेरियाँ वगैरह हम खाया करते थे, और गाजर है कच्ची खाया करते। अब तो सब चीज़ों के जूस पर ही पड़ गए हैं, ठीक है। असल में जूस से ज़्यादा बेहतर है कि नेचुरल चीज़ें चबा कर खाना। चबाने से दिमाग से लेकर पूरे जिस्म को बेतहाशा फ़ायदा मिलता है। ये आप, अब तो नेट का दौर है, ज़रा सर्च करें चबाने से हमें कितना फ़ायदा मिलता है। जो इस्लाम में बातें बता दी गई हैं वो आखिरी हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। 32 दांत हैं तो 32 दफ़ा इसको चबाना है। तो आप देखिए, सिर्फ ये कर लें तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसले, मोटापे से लेके बहुत सारे मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।